तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 से पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न। तो इन बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि 3x प्लस 5y बटा के 3x माइनस 5y बराबर 7 बटा के 3 हो तो यक्स संबंधी y का मान ज्ञात कीजिए, या यक्स अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। दिया है 3x प्लस का 5y बटा के 3x माइनस 5y बराबर कितना दिया है 7 बटा के 3। कितना दिया है 7 बटा के 3। तो तिरक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 कोष्टक में 3x प्लस का 5y ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। फिर बराबर, और इसका गुणा इसमें करेंगे 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर जाएंगे। जब गुणा करेंगे तो इधर से आ जाएगा, 3 त्रिक 9x प्लस 5 3 15y बराबर 7 त्रिक 21x माइनस का 35y। कितना हो जाएगा माइनस का 35y। अब माइनस का 35y बराबर की साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा 15y प्लस का 35y बराबर 21x माइनस का 9x। 21x माइनस का 9x। तो इधर से इसको जोड़ देंगे तो 35 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50y बराबर, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा 12x। अब y को बराबर के साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x अपान में y बराबर 12। इधर गुणा में तो बराबर की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y को बराबर की साइड लेके आएंगे, इधर गुणा में तो बराबर की साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। इधर 12 गुणा में तो बराबर की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तब 50 बटा के 12, इसे हम 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटा के 6। कितना आ जाएगा 25 बटा 6। अर्थात x संबंधी y का मान कितना आ जाएगा 25 संबंधी 6। कितना आ जाएगा 25 संबंधी 6। कितना आ जाएगा 25 संबंधी 6। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 14, किसी रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 14 और तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। ठीक, तो देख लेते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 14। कितना दिया है x प्लस वाई बराबर 14, और तो मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिख देते हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं। जोड़ने पर तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस प्लस आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा 2x। 14 2 16 हो जाएगा x, और 14 2 16 हो जाएगा। 2 इधर गुणा में तो बराबर को उस साइड लेके आएंगे तो क्या जाएगा भाग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8। x का मान कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान रखो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14। y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 6। x तथा y का मान इसका हल होगा। x का मान आएगा 6, x का मान कितना आएगा 6, और y का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 8 और y का मान कितना आएगा 6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म में 4 बटा के 3x 4 बटा के 3x प्लस 2y बराबर 8 कामा 3x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। तो इसमें से दिया है पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन दिया है अनंत, और तीसरा ऑप्शन दिया है 2। इससे आए तो इसमें से कोई नहीं। तो हल करते हैं। 4 बटा के 3x दिया, क्या दिया 4 बटा के 3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर दिया है 12। क्या दिया 12। तो समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। तो इसका तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसका तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और बराबर c2 से तुलना कर लेंगे। इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1 का मान आ जाएगा 4 बटा के 3 और b1 का मान आ जाएगा 2 और c1 का मान कितना आ जाएगा 8। और इसमें तुलना करेंगे तो a2 का मान आ जाएगा 2 और b2 का मान आ जाएगा 3 और c2 का मान कितना आ जाएगा 12। तो देखते हैं, तो एक दूसरे के अपान में कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या होता है फार्मूला a1 बटा के
फार्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इसमें से अब जो बराबर नहीं होगा उसको अनबराबर कर लेंगे। तो यहाँ से रखेंगे A1 का मान, किसका मान रखेंगे, A1 का। तो A1 का मान कितना आ गया है, A1 का मान आ गया है 4/3। तो रख देते हैं 4/3 बटा के A2 का मान कितना है 2। तो इसको रख देते हैं 2/1। फिर बराबर नहीं कर रहे हैं, करने का मतलब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे ना, ठीक है। तो दिया है B1 का मान कितना दिया है 2 और B2 का मान कितना दिया है 3 और C1 का मान दिया है 8 और C2 का मान कितना दिया है 12। इसको हल कर लेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल बटा के बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 2 से काट देंगे तो इसका आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3 बराबर, और इसका भी आ जाएगा 2/3 और इसका भी आ जाएगा, इसको काट लेंगे 4 से 2 बार में, इसे कितने बार में काटेंगे 4/3। तो इसका भी कितना आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3 भाई कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, फिर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो इस समीकरण का हल होता है कितना, अनंत होता है। कितना होता है अनंत, कितना होता है अनंत। देखते हैं अनंत कौन से ऑप्शन में है, तो अनंत ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से ऑप्शन। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 एवं 3x + 2y बराबर 8 युग्म का हल होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 और ऑप्शन नंबर सी दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल और ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो 2x + y बराबर 5 दिया, तो इसका तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y बराबर C1 से तुलना कर लेंगे। और इसमें दिया है 3x + 2y बराबर 8। तो इसका तुलना किससे कर लेंगे, A2x + B2y बराबर C2। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो इसको तुलना करेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे A1 का मान। तो A1 का मान हो जाएगा 2 और B1 का मान हो जाएगा 1 और C1 का मान कितना हो जाएगा 5। और यहाँ से आ जाएगा A2 का मान हो जाएगा 3 और B2 का मान कितना हो जाएगा 2 और C2 का मान कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से A1/A2, तो A2 का मान कितना है 3 बराबर B1/B2। तो B1 का मान है 1 और B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है 2। B2 का मान कितना है 2 और बराबर C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 8। ये तीनों आपस में एक दूसरे से नहीं बराबर हैं। जब A1 ≠ B1/B2, A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2 होता है, तो इस समीकरण के होते हैं अद्वितीय हल। क्या होते हैं, अद्वितीय हल। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। दिया समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x का मान 1 हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y बराबर 11 दिया है। यदि x का मान कितना हो 1, तो x का मान रख लेते हैं। तो 2 × 1 + 3y बराबर हो जाएगा 11। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3y बराबर 11। तो 3y हो जाएगा, 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से जाएगा 3y बराबर 9। तो 3 से इससे कितनी बार में काट देंगे, 3 बार में। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो y का मान यदि 3 आ जाएगा तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है समीकरणों x - y बराबर 2, समीकरणों x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 2 का हल होगा, ठीक। तो हल कर लेते हैं। दिया है x - y बराबर 2 और x + y बराबर कितना दिया है 2, ठीक। तो इसे जोड़ने पर लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ने पर यहाँ से जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस प्लस आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान हम ऊपर वाले समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान x - y बराबर 2 वाले समीकरण में रखने पर तो x मान कितना है 2 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 2। माइनस को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को इस साइड लेके जाएंगे क्या आ जाएगा -2 - 2
बराबर वाई का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। एक्स का मान 2 होना चाहिए और वाई का मान 0, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि p के किस मान के लिए, दिया है p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? समपाती रेखाएं। जब समीकरण समपाती रेखाओं को निरूपित करता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कहने का मतलब है कि जब समपाती रेखाओं को निरूपित करता है तो तीनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो समीकरण पहला दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। तो इसे इस समीकरण से तुलना कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस के c1 से तुलना कर लेंगे बराबर 0 से। यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा 3 और b1 का मान आ जाएगा -1 और c1 का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक। और फिर अगला समीकरण दिया है, अगला समीकरण दिया है 6x माइनस का पी वाई बराबर 16 दिया है। तो 16 इधर प्लस में तो बराबर के साइड लेके अंदर आ जाएगा माइनस। तो 6x माइनस पी वाई बराबर हर माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर प्लस को इस साइड लेके तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस समीकरण को हम क्या किससे तुलना कर लेते हैं? a2x प्लस b2y फिर प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 का मान आ जाएगा 6, b2 का मान आ जाएगा माइनस का p और c1 का मान आ जाएगा माइनस का 16। कितना आ जाएगा? माइनस का 16। तो इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला मालूम है कि यदि समपाती रेखाएं होंगी तो a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 होगा। क्या होगा? c1 बटा के c2 होगा। तो हल कर लेते हैं। तो a1 का मान दिया है 3 और a2 का मान कितना दिया है? 6 बराबर होंगे। b1 का मान कितना दिया है? -1 और b2 का मान कितना दिया है? माइनस का p बराबर c1 का मान कितना दिया है? c1 का मान कितना दिया है? 8 दिया है और c2 का मान कितना c2 का मान कितना दिया है? माइनस का 16। c2 का मान कितना दिया है? माइनस का 16। कितना दिया है? माइनस का 16। तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों आपस में बराबर हैं। कैसे? तीनों आपस में बराबर हैं तो चाहे जिस तरफ से बराबर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो कहने का मतलब है कि ठीक, तो कहने का मतलब है जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/6 क्या हो जाएगा? 3/6 बराबर 1/p। जब इसको हल करेंगे तो 3/6 बराबर 1/p कर लेंगे। तो तिरक तिरक गुणा कर देंगे तो p बराबर 3p बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो p बराबर 6/3 तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? p का मान 2। कितना आ जाएगा? 2। तो कौन सा है सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 3/6 बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। 3/6 बराबर 1/p होगा। हम यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा p का इसमें गुणा कर देंगे तो 3p बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। फिर p बराबर इधर 3 गुणा में तो बराबर को चलेंगे, यहाँ आ जाएगा भाग। तो 6/3 बराबर, तो 3 से 2 बाद में कट जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा? 2। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर तो बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि 3x बराबर 2py, यदि 3x बराबर 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हों तो p का मान क्या होगा? परस्पर समांतर हो तब परस्पर समांतर होने का फार्मूला होता है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा के c2। तो हल करते हैं। तो समीकरण पहला कौन सा दिया है? 3x प्लस 2py बराबर दिया है 2, ठीक। और अगला समीकरण दिया है 2x प्लस 5y प्लस का 1 बराबर 0। तो
तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y, ठीक, b2y बराबर C2 से। किससे तुलना कर देंगे? C2 से। तो ये बराबर का प्लस इधर का, तो बराबर को साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा? माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो यहाँ से निकालते हैं a1 का मान कितना हो जाएगा? 3, और b1 का मान कितना हो जाएगा? 2p, और c1 का मान कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ से निकालेंगे तो a2 का मान आ जाएगा 2, और b2 का मान कितना निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और c2 का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 का मान इसमें रख देते हैं। तो a1 का मान कितना है? 3 बटा के a2 का मान कितना है? 2 बराबर b1 का मान कितना है? 2p, और b2 का मान कितना है? 5। कितना है? 5। कितना है? 5। तो इसको हल करने के बाद कितना आ जाएगा? जब इसको हल करेंगे तो इसका तिरक तिरक गुणा कर देंगे। 2p का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 पे हो जाएगा बराबर 5 3 15। कितना हो जाएगा? 5 3 15। इधर 4 मल्टीप्लाई में तो बराबर को सही क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 15 बटा के 4 कितना हो जाएगा? 15 बटा के 4। पी का मान 15 बटा के 4 रखेंगे तो 3x, यदि p का मान 15 बटा के 4 रखेंगे तो 3x प्लस 2py बराबर 2, और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित बनने वाली रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका कितना आ जाएगा? 15 बटा के 4। कितना आ जाएगा? 15 बटा के 4। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस का 3 बराबर 0 तथा माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो दिया है समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस का 3 बराबर 0। अगला दिया है 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0। तो इसे हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं, और इसका तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1 का मान कितना आ जाएगा? a1 का मान आ जाएगा 1, और b1 का मान आ जाएगा 2, और c1 का मान कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से आ जाएगा a2 का मान आ जाएगा माइनस का 3, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 6, और c2 का मान कितना आ जाएगा? 1। तो हल कर लेते हैं। तो a1 अपान a2 निकालेंगे। यहाँ से a1 अपान a2 तो कितना आ जाएगा? 1 बटा के माइनस का 3। यहाँ से निकाल लेते हैं b1 अपान b2। तो a1 का मान कितना है? 2, और b1 का मान कितना है? 2, और b2 का मान कितना है? माइनस का 6। और इधर से निकाल लेते हैं। जब इधर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? c1 का मान है 3, और c2 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। तो इसको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1 बटा के a2 1 बटा के माइनस 3 आ जाएगा, और पहले बराबर लिख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2 बटा के माइनस का 6, और बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटा के 1। तो ये बराबर नहीं है, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा के माइनस का 3। a1 बराबर a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा के c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अद्वितीय हल, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 2, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है अपरिमित हल। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो दिया है समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। क्या होगी? 16 के हलों की संख्या होगी। तो इसमें दिया अनंत, कोई नहीं, केवल 1, और कितना दिया है? 2। तो हल करते हैं। समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y बराबर कितना दिया है? 16। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और इसका तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। किसे तुलना करेंगे? बराबर
C2 से। तो यहाँ से हो जाएगा A1 का मान निकालेंगे तो 1, यहाँ से B1 का मान निकालेंगे -1, C1 का मान निकालेंगे 8, A2 का मान निकालेंगे 3, B2 का मान निकालेंगे -3 और C2 का मान निकालेंगे 16। तो इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा A1 बटा के A2 बराबर 1/3 और B1 बटा के B2 बराबर -1 बटा के -3। यहाँ से आ जाएगा C1 बटा के C2 बराबर 8 बटा के कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 8 बटा के 16। जब इसको हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। और इसको हल कर लेंगे तो 2 से कितना 8 से एक बार में कटेगा और 8 से कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों आपस में एक दूसरे से नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। जब A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2 होता है तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कोई हल नहीं होते हैं। तो पहला हम दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनंत होंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल 1 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2। तो कौन सा सही होगा? कोई नहीं। कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर बी में, कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ये 11वां क्वेश्चन दिया है, इसे डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेंगे। तो दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर दिया है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है। यदि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 हों तो रेखाएं कैसी होंगी? क्या होंगी? कैसी होंगी? तो जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे को के कैसे होती हैं? एक दूसरे के पर संपाती होती है। करने का मतलब है कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर खींची जाती है। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10। कितना दिया? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। तो हल करते हैं। तो दिया है x प्लस वाई बराबर 10। कितना दिया? x प्लस वाई बराबर 10 और अगले में दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4। तो हल करते हैं। तो करने का मतलब है कि इसे हम क्या कर लेते हैं? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे या प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे और प्लस प्लस आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे? 2x और इधर 10 और 4 जुड़ के क्या बन जाएंगे? 14। इधर से x बराबर कितना हो जाएगा? 14 बटा के 2। तो कितना आ जाएगा x का मान? 7। कितना आ जाएगा x का मान? 7। तो समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें हम x का मान रख देते हैं। तो x का मान कितना है? 7 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 और y को इस साइड प्लस में तो प्लस में रहने देते हैं, 7 इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड लेके तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 10 माइनस 7 y बराबर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? y बराबर 3। ठीक। तो x का मान 7 और y का मान 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी से है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान। कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान। तो देखते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 70। तो सबसे पहले कोई हल नहीं है तो उसको लिख लेते हैं। तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2। यदि इस तरीके से बनेगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ से लैम्डा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर पहला दिया है x प्लस 2y बराबर 70। तो इसका तुलना कर लेते हैं। A1x प्लस B1y बराबर C1 से। तो यहाँ से आ जाएगा A1 का मान निकालेंगे 1 आ जाएगा और B1 का मान निकालेंगे 2 आ जाएगा और C1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 70। और दूसरे समीकरण से हल कर लेते हैं। तो 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तब इसको हल करेंगे तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं। इसका तुलना करेंगे A2x प्लस B2y बराबर C2 से। तो यहाँ से आ जाएगा A2 का मान 2 और B2 का मान कितना हो जाएगा? लैम्डा और C2 का मान कितना निकल जाएगा? 35।
तो समीकरण इसमें रख देते हैं। जो होता है कि यदि कोई हल नहीं होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना दिया है 1 और A2 का मान कितना दिया है 2, कितना दिया है 2 बराबर B1 का मान कितना दिया है 2, B1 का मान कितना दिया है 2 और लैम्डा का मान कितना दिया है, लैम्डा रख देंगे। तो इसमें करने का मतलब है कि जब कोई हल नहीं होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 आपस में बराबर होते हैं, तो तीर से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा का मान कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x-2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय हल, ठीक, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होना चाहिए। कितने होना चाहिए, केवल एक हल होना चाहिए। तो देखते हैं, जब केवल एक हल होने चाहिए तो इसका बनता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या बनते हैं, C1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो x-2y बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा x-2y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसको तुलना कर लेंगे A1x प्लस B1y बराबर C1 से। तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा 1 और B1 का मान आ जाएगा -2 और C1 का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो एक दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस का my बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका तुलना कर लेंगे A2x प्लस B2y बराबर C1 से। तो A2 का मान कितना आ जाएगा 3, B2 का मान कितना आ जाएगा यम और C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 का मान आ जाएगा 1। तो रख लेते हैं। तो A1 का मान कितना दिया है 1 और A2 का मान कितना दिया है 3 और B1 का मान कितना दिया है -2, B2 का मान कितना दिया है, B1 का मान दिया है -2 और B2 का मान कितना दिया है यम। ठीक, यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम। और यहाँ से दिया है C1 का मान कितना दिया है, C1 का मान दिया है 3, कितना दिया है 3, C1 का मान कितना दिया है 3 और C2 का मान कितना दिया है 1, कितना दिया है 1, C2 का मान कितना दिया है 1। तो नॉट इक्वल टू होते हैं। तो देखते हैं इस 1/3 बरा नॉट इक्वल टू -2/यम पूरा कर लेते हैं। तो यम जो होगा -6 के बराबर नहीं होगा, जो यम का मान होगा वो -6 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर तो कौन सा सही होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यदि हम यम का मान -6 रख लेते हैं तो 1/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। यदि हम यम का मान -6 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर -2/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर रेखाएं, और कोई हल नहीं निकलता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाता है तो इसका कोई हल नहीं निकलता। इसमें दिया अद्वितीय हल होगा। तो यम का मान -6 नहीं होना चाहिए। यम का मान कितना नहीं होना चाहिए, -6। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया यम का मान -6 और दिया यम का मान 0 यम का मान 0 भी हो सकता है और यम का मान 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो कोई संख्याएं रखनी होगी। यदि 0 रख देंगे तो वहाँ वाई का मान ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कर देंगे, यम का मान क्या रख देंगे -6। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर k²। क्या दिया, k² के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। क्या होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। तो अनंत हल या अनेक हल के होते हैं A1/A2 नहीं बराबर होंगे
B1/V2 के बराबर होंगे C1/C2 के। क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर होंगे B1/V2 और B1/V2 बराबर होंगे C1/C2। तो इस अब x प्लस KY बराबर 1, इसका तुलना कर लेते हैं किससे, A1x प्लस B1y बराबर C1 से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A1 का मान आ जाएगा 1 और B1 का मान आ जाएगा K और C1 का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ से हल कर लेते हैं KX प्लस वाई बराबर K स्क्वायर का, इसका तुलना करेंगे A2x प्लस B2y बराबर C2। तो यहाँ से आ जाएगा A2 का मान कितना आ जाएगा K और B2 का मान कितना आ जाएगा 1 और C2 का मान कितना आ जाएगा K स्क्वायर। तो इसको हल कर लेते हैं। तो A1 का मान कितना दिया 1 बटा के A2 का मान कितना दिया है K और B1 का मान कितना दिया है K और B2 और K दिया है, क्या दिया है K दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा K2 और B2 का मान कितना है 1 बराबर C1 का मान दिया है 1 और C2 का मान दिया है कितना K स्क्वायर, कितना दिया है K स्क्वायर। तो पूछा है K के किस मान के लिए सही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में बराबर रख के हल कर लेते हैं। जब इसको आपस में रखेंगे तो 1/K हो जाएगा। जब इसको आपस में रख के हल करेंगे तो 1/K बराबर K/1। तिरक तिरक गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा K स्क्वायर बराबर 1, कितना जाएगा K स्क्वायर बराबर 1। जब K स्क्वायर इधर स्क्वायर में तो बराबर को चलेंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा K का मान +-1, कितना जाएगा +-1, कितना जाएगा +-1। या तो हम -1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं K का मान, या तो हम -1 रख सकते हैं, क्या रखेंगे -1। देख लेते हैं -1 रखा जाएगा कि +1, मान तो आएगा +-1। यदि हम यहाँ पे -1 रखते हैं, क्या रखते हैं -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/K-1 बराबर -1/K1 फिर बराबर 1/K। K का मान -1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -1 बराबर होगा -1 के, यहाँ से आ जाएगा 1, नहीं बराबर होंगे तो -1 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्का ही बात तो सही है। अब अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ से रखेंगे K का मान 1 तो 1 आ जाएगा बराबर 1/K1 बराबर 1/K1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 बराबर 1। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर +1 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर +1 वाला। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस इम्पोर्टेंट